हेलो गाइस, मेरे आपको नया ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो ये मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको सारी सच्चाई बताई है। और क्योंकि मैं एक चैनल और है मेरा, उसी पे मैं वीडियो डालती हूँ, तो उसी पे भी मेरी सच्चाई बताती हूँ और इस चैनल पे भी मैं आपको मेरी पूरी सच्चाई बताती हूँ। कि देखो, मैं जब जब छोटी थी, मतलब मैंने बचपन से भी बहुत दुख देखा है, बहुत सारा दुख। जब बचपन में, अब छोटी बहनें थे, हम 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनों को हमने इतना दुख झेला है कि शायद ही कोई इतना दुख झेला होगा। तो भाई हमारे बहुत छोटे थे, तो एक भाई का हमारा बहुत तबीयत ख़राब रहता था, छोटा वाला का, तो उसकी मम्मी पीछे पीछे रहती थी और हम तीनों बहनों की उस टाइम इतनी हालत बुरी थी। जब भी हमें ना है उस टाइम, पता है आपको, स्टोव पे खाना बनता था सभी के घरों में, और हमारे पास तो शायद गैस भी नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम हम स्टोव पे ही वो सब्ज़ी रोटी सब कुछ बनाते थे। तो स्टोव उस टाइम हमें चलाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करके, स्टोव हमारी छोटी बहन है ना, वो चला लेती, तो उसको थोड़ा चलाना आता था, तो वो कोशिश करते थे। तो हमारे जब 2 चाची भी थी और हमारी खुद की दादी भी थी और दादा भी थे और चाचा भी थे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं बोलते कि तुम तीनों बहनें क्या कर रही हो और ऊपर आ जाओ, सब मिल के खाना खाएंगे। तो वो इतना सा भी उसके मुंह से नहीं निकला, तो फिर भी हमने जो मिला, चावल मिले तो चावल घोल के खा लिया, और एक टाइम तो सब्जी भी नहीं थी, तो हमें पानी से रोटी लगा के खाना पड़ा। तो भाई, कभी ना जब बचपन से मैंने दुख देखा है, तो अब मैं थोड़ा जाके ऐसा हिम्मत करने लगी हूँ। जब मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरी शादी की, तीनों बहनों की शादी कर दी, और दोनों भाई अभी शादी करेंगे, उनके बहुत छोटे थे, अब थोड़ा शादी के लायक हुए हैं। तो तीनों बहनों की जब हाँ शादी कर दी थी, तो हमारे तीनों बहनों को अलग अलग दे दिया, तो हम तब जाके हमें थोड़ा ऐसा लगा कि चलो, हम बचपन से जो दुख देखे थे, तो शायद हमें सुख मिल जाएगा। तो ससुराल में जब आए, तो ससुराल में हमें पता चला कि घर तो बहुत बड़ा है, ठीक है, घर छोटा नहीं है, घर बहुत बड़ा है, लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, उनका दिल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्योंकि लोग इतने कंजूस हैं और इतने, मतलब धोखाधड़ी करते हैं। उन ससुराल में आए तो हमें पता चला कि जब हमारी जिससे शादी हुई है, तो वो 2 भाई थे, और 2 भाई थे, तो एक भाई के लिए तो सभी अच्छा सोचते हैं और एक भाई के लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि जो मेरे शादी हुई थी वो बड़ा है और एक छोटा और है, तो उसके तो लिए सब कुछ इतना इतना सोचते हैं। उसके लिए तो अभी शनि महाराज का मंदिर भी बना के दिया जा रहा है। तो अभी हम शनि महाराज का मंदिर चालू कर रहे हैं 20 तारीख से। तो लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि भाई इस मंदिर में तो भी रहेगा और बड़ा वाला भी रहेगा, नहीं, छोटा वाला के नाम होगा वो तो अब छोटा वाले के नाम कर दिया है, तो अब छोटा वाला तो बड़े वालों को देगा नहीं देगा, वो देखो, उनकी खुशी है। तो भाई, ऐसा होते हैं क्या दुनिया में सास ससुर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे जितने सास ससुर घटिया ना, शायद ही उनका कोई होगा, ठीक है। और मैं हमेशा जितना मेरे माँ बाप को मम्मी पापा मानती थी, वैसे ही मैंने इनको माँ पिता माना। लेकिन जब ये लोग मेरे साथ शुरू से करते हैं, शुरू से, इसने मेरी शादी में मेरे को दी थी सिर्फ पाजेब की जोड़ी, और इनको शादी में इनको दी थी 5 टुन सोने की, 2 टुन इसको चांदी की, 7 टुन दी थी इसको, और मुझे सिर्फ खाली एक पाजेब दी गई थी, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया था इन लोगों ने, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं चलो कोई नहीं, लेने देने से कोई बड़ा नहीं होता है, माँ बाप है तो सब कुछ है। फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ इतनी घटिया सलूकी की है। जब मेरे पहला बच्चा मेरे पेट में पड़ा था, लड़की, तब इस तो आपको पता ही है भाई, देखो, हालत अभी ऐसी हो जाती है कि पता आपको कि भाई हम बच्चे पेट में रहते हैं, तो पेट में तो गड़बड़ हो ही जाती है, आपको पता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम बाथरूम जाते तो भी कहती चलो नहा के आओ, दोबारा बाथरूम जाती तो दोबारा नहा के आओ। इसने मुझे इतना परेशान किया था, मेरी सास ने, जब मेरे पेट में बच्चे थे, बहुत ज़्यादा परेशान किया। उनकी सज़ा उनको अब भगवान देगा, मुझे इतना तो पता है। मेरे को ऊपर वाले पे पूरा विश्वास रखती हूँ मैं, और किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती। तो भाई, आजकल यही कर लो और यही भर लो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देख, सास से अगर सास हमारे साथ मिला के चलेगी, तो बहू भी सास के साथ मिला के चलेगी। जब सास बहू के साथ जुल्म करेगी, तो फिर बहू बुढ़ापे में क्या करेगी, ये बताओ मुझे, सास के साथ।
दया आएगी इसमें मुझे सब कमेंट करके बताना कि भाई देखो, माँ जैसी होती है ना वो अपनी होती है, लेकिन सास ना कभी माँ नहीं बन सकती। वो बहू को कभी बेटी जैसा प्यार दे ही नहीं सकते। उनको सिर्फ बेटी अच्छी लगती है या फिर छोटा बेटा अच्छा लगता है। बड़ा बेटा अगर अच्छा ही नहीं लगता हो तो पैदा क्यों किया? मैं तो ये जानना चाहूँगी। तो भाइयों, ये हर घर की कहानी है, मुझे पता है। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसे कई लड़के हैं, कई लड़कियों को तो जान से भी मारा जा रहा है। अभी हमने एक वीडियो देखा था, एक लड़की को जला के मार दिया सास और पति ने। तो ये सब के साथ होता हुआ, सबके साथ। तो भाई मैंने ये समझ में नहीं आता कि अगर सास जब हमारे साथ ऐसा कर रही है तो अब ये बताओ मुझे, जब बुढ़ापा सास को आएगा तब इनके साथ क्या होगा? ये नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस इनको तो बस बुरा करना है तो बुरा ही करना है, इनको तो बस महान बनना है। तो ये तो लोग इतना सोचते हैं कि भाई ना पता हमें तो कितना बड़ा महान बन जाएंगे इनको सता के। तो इन लोगों ने मुझे जितना सताया ना, उतना मेरा अंदर से ही जाने मेरी आत्मा, फिर भी मैं संतोष है, मैं चुपचाप सहन कर रही हूँ इन सब का, क्योंकि मुझे आप सब पे विश्वास है कि आप सब मेरे को ज़रूर कामयाब करोगे और इस चैनल को आगे तक लेके जाओगे। तो मेरे भाई बहन मैं इतना ही कहती हूँ कि मेरे जिस वीडियो पे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आप सब मेरी हिम्मत को जुटाइए और मेरी वीडियो को आगे तक लेके जाइए। लेकिन मैंने आज तक मेरी सास में माँ जैसा प्यार नहीं देखा। जब मेरी लड़की पैदा हुई थी ना, तब इनको इतनी भी दया नहीं आई थी कि ये खुद अपनी बच्ची का काम कर रही है उठ के। ओनली 7 दिन की मैं काम लग गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ना ही तो मेरे को सास काम आएगी और ना ही मेरे को ननद काम आएगी। ये दोनों ही मेरे पास नहीं आते। जो इनको लेना होता है ना, तब तो ज़रूर आगे आ जाती है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। फिर भी मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अपनी लड़की की शादी करो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बेटा देखो, एक ही बेटा देखो, ठीक है? बाकी बड़ा परिवार बिल्कुल ना देखो। जितना बड़ा परिवार देखोगे ना, उतना आपकी बेटी को दुख होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मानती हूँ कि बड़ा परिवार में ज़्यादा सुकून होता है, लेकिन जो लोग अभी के टाइम चल रहा है ना, वो अभी के टाइम चल रहा है ना, उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटी को बड़े घर में देंगे। भले ही चाहे झोपड़ी वाला हो, लेकिन एक ही औलाद होनी चाहिए, बस उसी को अपनी बेटी सौंपो। और बेटी भी इतनी पास में दो, दूर मत दो मेरे भाई, बिल्कुल भी दूर शादी मत करो, ठीक है? आज मैं आपको मेरी सारी दुख भरी कहानी मैंने बताई है, तो शायद मुझे पता है कि मेरी जगह कोई और भी बेटियाँ होगी जो मेरी तरह दुखी है अंदर से। और मैं देखो मैं यूट्यूब पर मेरे भाइयों बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और जब मेरे पास पैसा आएगा ना, तो मैं पहले गरीबों की सहायता करूँगी। भैया हमारे पास में बहुत सारे गरीब है जो झोपड़ी बांध के बैठे हैं। तो जब भी मेरा यूट्यूब से पहला आएगा और मैं आप लोग मुझे कामयाब करोगे, तो शायद मैं यही सोचूँगी कि पहला चाहे कितना भी आऊँ तो वो सब इनके लिए है। तो भाई प्लीज़ मेरी हिम्मत को दीजिए और हिम्मत बढ़ाइए, और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और आप सबका प्यार मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप सबकी सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़रूरत है। भाइयों मेरा चैनल भी आप इतना शेयर कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई बहन मेरे साथ बहुत है, ठीक है? तो आप सब मुझे इतना प्यार दीजिए, क्योंकि मैं अभी देखो पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, 5 साल से, और सभी से मैं यही सुन रही हूँ कि तू अभी यूट्यूब पे काम करना छोड़ दे, तेरे यूट्यूब बस का नहीं है और ना ही तेरे यूट्यूब बस का रहेगा। तो अब आप बताओ मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मेरा यूट्यूब मेरे बस में हो जाए और यूट्यूब मेरा कामयाब हो जाए, लोगों का मुँह बंद हो जाए। तो आप सब भी यही चाहते हो कि मेरे भाई के लोगों का मुँह बंद हो जाए। तो आप सबको क्या करना है, इस बहन को इतना प्यार देना, इतना सपोर्ट करना, इतना लाइक करना, ताकि जो लोग मुझे रिश्तेदार बोल रहे हैं ना, उन सबका मैं मुँह बंद कर सकूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी ना, उस दिन मेरे रिश्तेदार ना खुद मुझे पूछने लग जाएंगे
रेखा तू कैसी है, बहन तू कैसी है, बेटी तू कैसी है। अभी तो वो मुंह मोड़ के बैठे हैं क्योंकि उसको बुरा लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उनको बुरा लग रहा है। एक सिर्फ मेरी माँ का मुझे सपोर्ट है और मेरे भाई का मुझे सपोर्ट है। वो लोग तो उनसे होता जितना वो करते हैं और जितना मुझे देते भी हैं, और बस वो ही मेरे लिए अच्छे हैं, बाकी और मेरे लिए कोई भी अच्छे नहीं है, कोई भी। ना ही मेरी बहनें मेरे काम की है तो, और ना ही कोई मेरा काका था वो मेरे काम का है। बहनें तो मुझसे छोटी है, उससे तो मैं उम्मीद ही क्या करूँ, उनको तो मैं दूँ जितना अच्छा है, तो वो उनको तो मैं बुरा कह नहीं सकती, वो मुझसे छोटी है दोनों, अब मैं उनसे बड़ी हूँ। और वो दोनों अच्छे घर में हैं और दोनों बहुत राजी खुशी है। सिर्फ एक मेरा घर तो बहुत बड़ा भैया, लेकिन यहाँ पे जो इंसान है ना वो बहुत बुरे, बहुत बुरे। और उनकी मतलब उनको दया भरम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना मेहनत करती हूँ कि मेरा वीडियो एक दिन आप ज़रूर मेरा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मुझे सब पता है। तो देखते हो मेरे भाई बहन मुझे कितना सपोर्ट करते हो। आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो और आप सब मेरी वीडियो से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं दूसरे दिन वीडियो बनाऊँ तो मेरी और भी ज़्यादा हिम्मत हो जाए। तो भाइयों, आप सबका मुँह बंद करना है, तो आप सब मेरी वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ताकि मैं कल आऊँ फिर एक और वीडियो लेके। तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहो। दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर आऊँगी एक ब्लॉग और बनाऊँगी। तो आप सबका प्यार मुझे जीतना है। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों।